डॉक्टर जावेद के घर का माहौल एक तनाव का शिकार जजीरा बन चुका था। आयशा हर वक्त एक अनजाने खौफ में मुब्तला रहती थी, जैसे वो किसी बारूद के ढेर पर बैठी हो और ना जाने कब कोई चिंगारी उसे भस्म कर दे। बच्चों ने भी अपने बाप के मिजाज की गैर मुतवक्के तब्दीलियों को भांप लिया था और उनके इर्द गिर्द फूंक फूंक कर कदम रखते थे। जावेद को अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें करने का जुनून की हद तक शौक था। घर के तमाम मामलात में उसकी राय हरफे आखिर होती थी। आयशा अगर किसी मामले में अपनी राय देना भी चाहती तो वो उसे फौरन खामोश करा देता, या तो सर्द लहजे में कोई मंतकी दलील देकर या फिर गुस्से से भरी हुई नजरों से उसे ड्रॉ कर। उसके नज़दीक घर एक सल्तनत थी और वो उसका बेताज बादशाह। उसका कंट्रोल सिर्फ फैसलों तक महदूद नहीं था, बल्कि वो लोगों के जज्बात से खेलने में भी एक खास लज्जत महसूस करता था। वो जानता था कि आयशा कितनी हसास है और किन बातों से उसे तकलीफ पहुंचती है। कभी वो जानबूझकर ऐसी बातें करता जिससे उसे दुख हो और फिर उसके आंसू देखकर एक अंदरूनी तस्कीन महसूस करता। ये उसके लिए ताकत का एक खेल था जिसमें वो दूसरे के दर्द को अपनी बर्तरी साबित करने का जरिया बनाता था। बच्चों के साथ उसका रवैया भी उसी कंट्रोल की भूख का मजहर था। वो अली की पढ़ाई में बेजा दिलचस्पी लेता, उस पर अच्छे नंबर लाने के लिए दबाव डालता और नाकामी की सूरत में सख्त सजा देता। दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि एक जिंदा दिल और शौक बच्ची थी, उसकी आज़ादी को महदूद करता। उसे किससे मिलना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, ये सब जावेद तय करता। बच्चों की अपनी कोई मर्जी या ख्वाहिश नहीं थी। आयशा ने एक बार अपनी करीबी सहेली से जावेद के उस रवैये का जिक्र किया तो उसने मशवरा दिया कि वो किसी नफ्सियाती माहिर से मदद ले, लेकिन आयशा इस ख्याल से भी डरती थी। इसे मालूम था कि जावेद को ये बात कतअन पसंद नहीं आएगी और इसका रद्द अमल बहुत बुरा हो सकता है। उसके लिए अपनी तकलीफ बयान करना भी एक खतरा मोल लेने के मुतरादिफ था। डॉक्टर जावेद की साइकोपैथी सिर्फ दूसरों पर कंट्रोल करने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने तक महदूद नहीं थी। उसमें एक और खौफनाक पहलू ये था कि वो अपनी गलतियों को कभी तस्लीम नहीं करता था। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती तो वो फौरन किसी और को उसका जिम्मेदार ठहरा देता, चाहे वो आयशा हो या बच्चे या कोई और। उसके नज़दीक वो हमेशा दुरुस्त था और बाकी सब गलत। घर में खामोशी और खौफ का एक मुस्तकिल राज था। आयशा और बच्चे हर वक्त मुहतात रहते थे कि कोई ऐसी बात या काम ना कर दें जिससे जावेद का गुस्सा भड़क उठे। वो एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार रहे थे जिसके अंदर इंसानियत की कोई रमक बाकी नहीं थी। एक ऐसा शख्स जो दूसरों के दर्द से लुत्फ अंदोज होता था और जिसके लिए कंट्रोल ही सब कुछ था। आयशा अक्सर सोचती कि क्या कभी इस सूरत हाल से निकलना मुमकिन होगा। क्या कभी वो और उसके बच्चे उस खौफनाक साए से आज़ाद हो पाएंगे जो डॉक्टर जावेद की साइकोपैथी ने उनकी जिंदगियों पर डाल रखा था। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे फिलहाल तारीख और मुबहम मुस्तकबिल में कहीं नजर नहीं आता था। ये